एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिकल की रिक्रूटमेंट निकाली और रिक्रूटमेंट ही नहीं निकाली, बम्पर रिक्रूटमेंट निकाली है। 13,735 पोस्टें जो है वो निकाली है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी एज है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं क्या वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स को आपको पता नहीं होगा कि जो बैंक क्लैरिकल की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लैरिकल की जो पोस्ट है, ये स्टेट वाइज जो है आपको अप्लाई करनी होती है। तो मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या हम सर दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमारी ज्वाइनिंग आ जाती है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में जहां नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, तो क्या हमारी बाद में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये बहुत से आपके मन में डाउट्स होंगे, ये सारे डाउट्स जो है आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें 13,735 पोस्ट जो है इसमें जो है निकली है। तो इसमें इन्होंने जो स्टार्टिंग डेट है वो है 17/12, मतलब 17 दिसंबर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाके। और 7 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो फरवरी 2025 में होगा, और इसका जो मेंस का एग्जाम है वो मार्च और अप्रैल 2025 में होगा। तो मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि जो एसबीआई क्लैरिकल की जो पोस्ट होती है इसमें सिर्फ प्रीलिमिनरी मेंस होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। और जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो सिर्फ मेंस के मार्क्स पे होती है। जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग नेचर में रहता है, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम जो है वो पेपर दे रहे हो बैंक का। तो इसमें एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, आप दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो उस स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज है क्या वो आपको आती है। आने का मतलब ये है कि आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, क्या उसका कोई पेपर भी होगा? नहीं, पेपर स्टार्टिंग में नहीं होगा। आपका जो प्रीलिमिनरी का रिजल्ट आ जाएगा, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, और ज्वाइनिंग से पहले आपको जो है आपका जो है ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबका नहीं होगा। अगर आपने 10th और 12th में ये आपने मान लीजिए आपका लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, और आपके 10th और 12th के मार्कशीट में वो लैंग्वेज आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, 10th और 12th, नोट दोनों में, 10वीं में या 12वीं में, दोनों एक क्लास में, 10th या 12th में से अगर आपने वो लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं देना है। लेकिन अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और अगर आप उस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हुए तो आपको जो है वो ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारी मान लीजिए हम पंजाब में अप्लाई करते हैं और मैं हिमाचल से हूं, तो क्या मेरी बाद में ट्रांसफर ज्वाइनिंग के बाद हिमाचल में हो जाएगी? तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ जूनियर एसोसिएटेड टू बी रिक्रूटेड। तो लेकिन ये हो कि जब 5 साल बाद, जब आपकी 5-6 साल बाद आपकी प्रमोशन हो जाती हैं, आप ऑफिसर लग जाते हो, पीओ लेवल पे पहुंच जाते हो, फिर आपकी ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन इनिशियली अगर आप 7-8 साल मान के चलिए कि आपकी कोई ट्रांसफर नहीं होगी, जिस स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको वहीं पे आपको जो है जॉब करनी पड़ेगी। तो आपने बहुत ही सोच समझ के जो है ये अप्लाई करना है। सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट देख के अप्लाई नहीं कर देना है, आपको स्टेट की लैंग्वेज भी आती होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है। तो अगर हम चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली सर्कल की बात करें, हरियाणा में 306 पोस्ट है, चंडीगढ़ में J&K की 141 है, हिमाचल प्रदेश की 170 है, यूटी में 32 पोस्ट है। बहुत से बच्चे यूटी में अप्लाई नहीं करते, उनको लगता है कि कम नंबर ऑफ पोस्ट कम है, और पंजाब और हिमाचल में जो मेरिट है वो ज्यादा चली जाती है। तो आप ये भी चांस ले सकते हो कि आप यूटी में अप्लाई कीजिए, चंडीगढ़ में सारी उम्र जॉब रहेगी। लद्दाख जो है यूटी जो है इसमें 32 पोस्ट है, और पंजाब में जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 570 के आसपास जो पोस्ट है। अगर और सर्कल की बात करें, लखनऊ में 1894 है, न्यू दिल्ली में 343 है, 316 लग हैं, टोटल 13,735 पोस्ट है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज भी लिखा है, अगर आप भोपाल सर्कल में अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी लैंग्वेज चाहिए, भुवनेश्वर में अप्लाई कर रहे हैं तो उड़ीसा चाहिए, उड़िया चाहिए, चंडीगढ़ न्यू दिल्ली में कर रहे हैं तो हिंदी और पंजाबी चाहिए। तो आप जो है ये लैंग्वेज आपकी जो है, ये जो स्टार लग रखा है इसको आपने देखना है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात करेंगे कि एज कितनी चाहिए। तो जो एज मांगी है वो मांगी है 1 अप्रैल 2024 को, और 1 अप्रैल 2024 को मांगा है इन्होंने। आपकी एज 20 और 28 के बीच में होनी चाहिए। और SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल ESM के लिए 10 ईयर्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी SC/ST के लिए 15 साल है, पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी के लिए 13 साल है। अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो क्वालिफिकेशन देखिए, एज जो है वो 1 अप्रैल को मांगी है, लेकिन क्वालिफिकेशन जो है 31 दिसंबर 2024। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो है सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर आप फाइनल में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 31/12/2024, मतलब 31 दिसंबर 2024 से पहले
आपके पास जो है वो रिजल्ट आपका होना चाहिए, मतलब रिजल्ट मतलब मार्कशीट नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट आ गया, मतलब जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की डेट होती है वो 31/12/2024 से पहले पहले जो आपकी होनी चाहिए। तो ये इस चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। सैलरी जो अगर हम बात करें तो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली जो है स्टार्टिंग सैलरी 46,000 से लेके 50,000 के आसपास जो है वो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। ग्रॉस सैलरी जिसको हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। ऑफलाइन कोचिंग अगर आप लेना चाहते हो, आप किसी भी बैंक के एग्जाम की तैयारी करो, इसके बाद आप SBI PO भी आएगा, फिर अगले साल फिर वो सारे IBPS PO RRB आपका क्लरिकल का RRB PO RRB क्लर्क IBPS PO IBPS SO बहुत सारे सारा साल पेपर होते रहते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स एक जैसी तैयारी होती है, आप 4-5 महीने जो है तैयारी कीजिए। 3-4 घंटे डेली क्लासेस होती हैं, सारे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट हमारे रिजल्ट्स हैं, ग्रीन कार्ड फैसिलिटी होती है, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती आप जो है कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी के बाद मेंस की कोचिंग फ्री होती है, इंटरव्यू कोचिंग फ्री रहती है। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग जो बच्चा हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग लेता है उसको हम ऑनलाइन कोचिंग का एक्सेस फ्री देते हैं। तो ब्राइट एकेडमी सेक्टर 15A चंडीगढ़, हमारा फोन नंबर है 9988442200। और हमारे सेंटर जो है वो पंजाब में भी है, मोहाली में है, लुधियाना में है, जलंधर में है, पटियाला में है, संगरूर में है, अंबाला में है, गुरदासपुर में है। तो आप वहां का गूगल पे करके ट्रिपल ब्राइट एकेडमी सिटी का एड्रेस नाम लिख के वहां का आप फोन करके वहां पे भी आप कोचिंग ले सकते हैं। आगे हम बात करें कि ऑनलाइन वीडियो कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो सारे वीडियो कोर्स आप ब्राइट एकेडमी के एप्लीकेशन पे पूरा आपको ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, जो घर बैठे आप देख सकते हैं, जिसमें PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, डेमो वीडियोज आप देख सकते हैं। 10,000 इसकी फीस रहती है, पूरी वैलिडिटी रहती है 1 साल की। एप्लीकेशन जहां पर आप ये वीडियो देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो 9988442200 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रीलिमिनरी का सिलेबस क्या रहेगा। तो जैसे सारे बैंक्स का सिलेबस जल्दी रहता है, इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग आएगी, 30, 35 और 35 क्वेश्चन, 30, 35 और 35 मार्क्स, 20-20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, टोटल 1 घंटे का 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेंस की बात करें तो मेंस में माय डियर स्टूडेंट्स, मेंस में फाइनेंशियल जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट मिलेंगे। क्वांट के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मिनट, 45 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर के लिए 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, इसके सबसे ज्यादा मार्क्स है, 45 मिनट मिलेंगे। 200 नंबर का जो है वो पेपर है, 190 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे 40 मिनट का टाइम होगा और इसी के बेस पे आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, प्रीलिमिनरी के मार्क्स भी जो है क्वालिफाइंग है वो भी ऐड नहीं होंगे। तो आपने इसके ऊपर जो है वो बाद में फोकस करना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे जिन्होंने जो है अप्रेंटिसशिप का जो है SBI में कोई कोर्स किया है तो उनको 2.5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे जब मेंस का स्कोर आएगा। तो इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोकल लैंग्वेज टेस्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और फीस कितनी रहेगी, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नील फीस है और जनरल OBC और EWS के लिए 750 फी है। तो आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छे से मेहनत करो, नए साल आने वाला है, मेहनत आज से ही स्टार्ट करो। नए साल में जो 2025 में जॉब लग के अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।